बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खल्क का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, आज अहम टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो है ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 396 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। डियर फेलोस, आज से चंद साल पहले एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के एग्जाम में एक प्रोपोजिशनल क्वेश्चन पूछा गया इसी सेक्शन पर। उसकी इस सेक्शन के हवाले से जो अंडरस्टैंडिंग उस वक्त मेरी बनती थी वो तो मैंने दोस्त अहबाब से शेयर किया, लेकिन आज उस कॉन्टेक्स्ट में एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2022 की मिली है। मैंने समझा कि आपके साथ शेयर करूं और इसकी प्रॉपर कंप्रीहेंशन डेवलप हो सके। डिफेंस प्रोपोजिशन ये थी कि 5 लोग डकैती कमिट करने के लिए एक घर में जाते हैं और उस डकैती को कमिट करने के लिए वो अपने एक साथी को एट द नेक ऑफ द स्ट्रीट खड़ा कर देते हैं ताकि आने जाने वाले लोगों को वो रोक सके या उन पर नजर रख सके, और अपने एक साथी को वो उसकी थ्रेशोल्ड पर यानी उसके दरवाजे के सामने खड़ा कर देते हैं और एक शख्स को छत के ऊपर खड़ा कर देते हैं और 2 लोग अंदर दाखिल होते हैं। जब 2 लोग अंदर दाखिल होते हैं तो वाइल कमिटिंग डेक्विटी उनकी घर वालों की उनके साथ रेजिस्टेंस होती है और उनमें से एक डकैत जो है वो फायर मार देता है और उसके नतीजे में घर वाला एक शख्स जो है वो उसका मर्डर हो जाता है। डिफेलोस, क्वेश्चन ये था कि अब इनकी क्रिमिनल लाइबिलिटी का तयन कैसे होगा। क्या वो शख्स जो एट द नेक ऑफ द स्ट्रीट खड़ा है वो वाइकेरियसली लायबल होगा एंड द पर्सन हु इज स्टैंडिंग एट द थ्रेशोल्ड वो वाइकेरियसली लायबल होगा, और जो छत पे खड़ा है वो वाइकेरियसली लायबल होगा, या एज पर देयर एस्क्राइब्ड रोल उनकी क्रिमिनल लाइबिलिटी का तयन होगा। डिफेलोस, इस हवाले से ये सेम इसी तरह की एक सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट के सामने आई और ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2022 SCMR पेज है 2024। इसके अंदर इस प्रोपोजिशन को डिस्कस किया गया। इससे पहले कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके मुतल्लिक क्या कहा, मैं आपके सामने पहले 396 की रीडिंग करना चाहता हूं ताकि जो इंटरप्रिटेशन की गई वो हम प्रॉपर तरीके से समझ सकें। 396 Dacoity with murder if any one of 5 or more persons who are conjointly committing dacoity commits murder. In so committing dacoity, every one of those persons shall be punished with death or imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 4 years nor more than 10 years and shall also liable to fine. इसके अंदर यही कहा गया कि कंजॉइंटली जब ये डकैत जो है वो ऑफेंस कमिट करते हैं और अगर एक शख्स भी मर्डर करता है तो सारे के सारे वाइकेरियसली लायबल होंगे। ये फेलोस, अब उस प्रोपोजिशन को भी ज़हन में रखिएगा और ये जो रेशियो डिसाइडेंडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया इसको भी ज़हन में रखिएगा, और एंड पर हाँ और ना या एज पर एस्क्राइब्ड रोल उनकी वाइकेरियस लाइबिलिटी का तयन होगा क्रिमिनल, या वाइकेरियसली वो लायबल होंगे, इसका आंसर हम लेंगे। Honorable कहा the fact that section 396 PPC is a self-contained provision stands outright away upon its first reading. This section is unique in that it imposes vicarious liability upon all members of gang without there being any distinction, and to that extent is sui generis in nature. Section 396 PPC in its plain terms applies to every situation in which 5 or more persons commit dacoity, and in the course of the commission of such dacoity any one of the said person commits murder, thereby all 5 or more people become securely responsible for the crime of dacoity with murder and expose themselves to the penalties outlined in the aforementioned provision of law. The 3 essential ingredients for invoking section 396 PPC are that one of the persons must commit murder, that is his act must amount to murder within the meaning of section 300 PPC. Second, the said person must be one of the 5 or more persons who have joined together
to commit the equity, and third, the murder must be committed in the course of commission of such equity. If these conditions are fulfilled, Section 396 PPC would set in and bring all the persons involved in the act of equity in the same category, even if they did commit the murder. Dear fellows, इस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक, इस रेशो डिसाइडेंडी के मुताबिक, जो 5 लोग हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रोल वाइकेरियसली लायबल हैं, यानी द पर्सन हु इज स्टैंडिंग at the neck of the street, and the person who is standing at the threshold of the door, and the person who is standing on the rooftop of the house, and the person who entered the house or while resisting वो बंदे को मार देते हैं। पांचों के पांचे मर्डर करने के हवाले से इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये नहीं होगा कि बकिया 4 जो हैं वो डकैती के हवाले से लायबल हो और जिसने फायर मारा है वो मर्डर के हवाले से हो, नहीं, इक्वली ये सारे के सारे डकैती विद मर्डर के वाइकेरियसली लायबल होंगे। डियर फेलोज, ये एक अहम डिस्कशन थी जो मैंने आपके सामने रखनी थी। शुक्रिया।